आज हम समझेंगे कि किस प्रकार अपने श्रेष्ठ जीवन को हम और श्रेष्ठता तक कैसे लेके जा सकते हैं। आज का बाबा ने जो टॉपिक दिया वो कि आप अपने जीवन को कैसे एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी कैसे बनाएंगे। हम्म, ये तो अब हम सभी जानते हैं कि हमें प्राप्तियां बाबा द्वारा कितनी होती जा रही है और करते भी जा रहे हैं। जैसे जैसे इस मार्ग पर, इस यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, मन की स्थिति हमेशा ही बहुत अच्छी रहती है। ये हम सभी इस बात के अनुभवी हैं। तो बाबा ने ऐसे जैसे वरदान दिए हमें, तीन तीन वरदान देता है बाबा। तीन तीन शब्दों की सौगात, तीन वरदान, ये तो बाबा का हमेशा का नियम है। कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। तो एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, हमेशा। अब हेल्दी का अर्थ क्या हुआ, ये तो हम सबको पता है कि इस समय कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। कलयुग की समाप्ति चल रही है। तो शरीर में तो कुछ ना कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। बाहर हम देख ही रहे हैं कितने प्रकार की बातें, कितने प्रकार की बीमारियां चल रही हैं। डॉक्टर्स भी बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ गए हैं, पर बीमारियां कम नहीं हो रही हैं। और ही नई नई चीजें, नए नए वायरस, अनेक प्रकार की चीजें आ रही हैं। और उसी बीच में बाबा के बच्चे ये वरदान ले रहे हैं एवर हेल्दी का। ये तो कुछ समझ नहीं आ रही बात। क्या बात कहना चाह रहा है बाबा? बाबा कहता है कि आप हमेशा जब कोई भी कर्म करें, कोई भी समय चल रहा हो, एक बात का ध्यान रखें कि आप अकाल मूर्त हैं। और अकाल मूर्त है क्योंकि रूहानियत है, रूहानियत के नशे में है। आप बच्चे तीव्र पुरुषार्थी हैं, तो रूहानियत का नशा सदा रहे। रूहानियत का अर्थ क्या हुआ? हर संकल्प बोल कर्म में मेहरू आत्मा, परमात्मा के साथ, विश्व के हर एक आत्माओं के साथ अपना रोल निभा रही हूँ। क्योंकि ये तो हम कितनी बार सुनते हैं ना कि बाबा ने हमारे लिए कोई और नया मंच तो रेडी नहीं किया। उसी मंच में रहते हुए अपनी सारी प्रैक्टिकल धारणाएं करनी है, तैयारियां करनी है। तो फिर रूहानियत का नशा हो जाएगा। तो एवर हेल्दी का अर्थ क्या हुआ? बाबा ने बताया कि अकाल मूर्त सदा, मैं आत्मा, अकाल मूर्त, और फिर जब कर्म में आऊं तो त्रिकालदर्शी। दो चीजों का बैलेंस करना है। इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं आज हम, कि जब कोई भी कर्म में आए तो मैं आत्मा, अकाल मूर्त, आत्मा का कोई काल नहीं है। और त्रिकालदर्शी, जो भी हम कर्म अभी कर रहे हैं उससे मेरा भाग्य का निर्माण हो रहा है। क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं। जब ज्ञान में नहीं थे, तो जब शरीर समझते थे, तो फिर कितनी गलतियां करते थे। नहीं, हम सभी इसके अनुभवी हैं। क्योंकि पता ही नहीं था कि हमें इसकी भोगना भी कल भोगनी पड़ेगी। ये तो जानते सब थे कि कर्मों का हिसाब होता है, पर मानते नहीं थे। क्योंकि हम कौन है ये हम जानते नहीं थे। तो पहली बात क्या है? मैं आत्मा, ये जानना, मानना और मान के चलना कि मैं अकाल मूर्त हूँ, मुझे काल नहीं खाता है। तो फिर क्या हुआ? मन से हेल्दी हो जाएंगे ना। तो फिर जो बीमारियां भी आती चले जाएंगी उसको भी साक्षी होके देखेंगे। ये तो हमें पता है। जैसे ही हम ज्ञान में आएंगे, योग बाबा से लगाएंगे, तो अनेक प्रकार की पुरानी बीमारियां जो है आएंगी, बाहर आएंगी, क्योंकि हमारे ही कर्म किए हुए हैं। तो बाबा कहता है कर्म भोग की स्थिति में भी आप आत्मा हैं, क्योंकि साक्षीपन की पूरी तैयारी में हो। क्योंकि साक्षीपन की स्थिति है तो अपने शरीर को नहीं देख रहे हो। शरीर में मैं आत्मा विराजमान हूँ, अकाल मूर्त हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ। ऐसी स्थिति में इस कर्म भोग को भी साक्षी होके देखते हो, चलाते हो। फिर से बात करते हैं इस बारे में। बीमारी आई हुई है, दर्द हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है,
पर आप साक्षी हो, क्योंकि मैं आत्मा प्राप्तियां कर रही हूं इस शरीर के द्वारा। मैं आत्मा इस साधन शरीर के द्वारा बाबा के खजानों को प्राप्त कर रही हूं। अब इसको समझते हैं। एक कॉल आया, उस बहन ने बताया, जैसे पहले भी बताई थी ये बात, कैंसर वाली। पर उसने कैंसर को मोल्ड कर दिया। क्या कर दिया मोल्ड? कि नहीं, अब ये शरीर मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि मुझे इस शरीर से प्राप्तियां होनी हैं। तो कहते पहले जब शरीर में दर्द होता था तो लगता था कब ये शरीर छूट जाए, कब मैं छोड़ूं ये शरीर, मुझे कितने दिन रहना है यहाँ पे, ऐसा मैं बोलती थी अपने आप को। फिर क्लास में सुना, बाबा कहता है बलिहारी इस शरीर की, कि इस शरीर से भगवान मिला। हम्म, बलिहारी बलिहारी इस शरीर की, कि इस शरीर से भगवान मिला। तो मेरी सोच में परिवर्तन आ गया। दर्द उतना ही है, कम नहीं हुआ। पर जो पहले इतने साल से, मैं 2 साल से या जो भी साल से सोचती रही कि कब मरूं कब मरूं कब मरूं, अब मैं इसको चलाना चाहती हूँ, क्योंकि भगवान से सारी प्राप्तियां करके जाना चाहती हूँ। शरीर तो जाना ही है, ये तो पता ही है। ये हो गया ना कितनी सुंदर बात। तो ये है एवर हेल्दी का वरदान जो बाबा से हमें मिलता है। कलयुग में किसी को कहो तो समझ में नहीं आएगी ना ये बात, क्योंकि इस बात को बहुत गहराई से समझना है कि हम कौन है, आत्मा है, ये शरीर नहीं है। शरीर तो वैसे भी विनाशी है, इसको जाना ही है, इसमें बीमारियां लगनी ही है, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। कोई भी आत्मा का शरीर परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ खिटपिट उसमें चलती ही रहेगी, ये तो बाबा ने हमें बताया। तो ज्ञान के आधार पर अपने आप को चलाने वाली आत्माओं को ज्ञानी कहता है बाबा। तो एवर हेल्दी, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है, उनके मन में ये नहीं चलेगा। उनके मन में चलेगा, हाँ ये दर्द हो रहा है, अच्छा है कि ये चुप तो हो रहा है। तो हेल्दी हो गए ना। चलाएंगे कैसे? तो बाबा कहते हैं कि जहां लगता है आपको दवाई खानी है, तो दवाई का नाम भी बड़ा सुंदर है, कलयुगी फ्रूट्स खा लीजिए थोड़े दिन, कोई बात नहीं। थोड़े दिन खा के, पर डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करनी है दवाइयों। ये बात बहुत बाबा हमें पक्का कराता है कि डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि बच्चे अब कुछ ही समय बाद दवाइयां अपना काम करना बंद कर देंगी, बिल्कुल बंद कर देंगी, क्योंकि सृष्टि, प्रकृति और धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है। उसके उदाहरण तो हम देखते हैं कि जो हमारे खाने पीने की क्वालिटी थी उसमें कितनी गिरावट आ गई है। आज जो फ्रूट्स आते हैं, पहले के जो फ्रूट्स आते थे, आज से 10 साल पीछे भी चले जाओ, आप आम काटते थे तो हाथ में वो येलो येलो आता था, खुशबू आम की अलग आती थी, एप्पल की अलग आती थी। अभी कहाँ है वो सब चीजें ना। तो प्रकृति क्या होगी, वो भी डाउनफॉल पे है ना। प्रकृति के द्वारा ये सब मिल रहा है हमें। आज घी में वैसी ताकत नहीं है, तेल में वैसी ताकत नहीं है। तो वो सब चीजें प्रकृति से आ रही हैं। नेचुरली जो दवाइयां बन रही है वो कहाँ से आ रही है? वो भी वहीं से आ रही है। तो जो भी हम लेंगे भी, तो धीरे धीरे उसकी ताकत भी कम हो रही है। इसीलिए हम सब ने सुना है ये बात, हम सब अनुभवी हैं। आसपास जो हमारे रहते वो कहते अब दवाई भी काम नहीं कर रही। सुनते हैं ना, कहते ये मेरे वो दवाई, शुगर इतनी ज्यादा हो गई है, दवाई काम नहीं कर रही है, डॉक्टर दूसरा चेंज करना है। पर बात तो वही है, थोड़े दिन बाद वो दवाई भी काम नहीं करनी है, क्योंकि बुद्धि कहाँ लगी हुई है, उसी में लगी है। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बीमारी है, कैंसर है। बाबा ने क्या बताया है? कैंसर तो होना है, अंतिम समय है, सब आत्माओं को हिसाब चुकतू करके घर जाना है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं, और कोई वजह नहीं है इसकी, यही वजह है। और उसके कारण कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो बनता ही है ना, चाहे खान पीन हो, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा, ऐसे तो नहीं होगा। इस दुनिया में, साकार वतन में कुछ भी ऐसे जादू नहीं होता, कोई इंस्ट्रूमेंट बनता है हमारा ही। जैसे कोई लोभ का संस्कार है,
तो खूब पिछले जन्म में या इस जन्म में लोभ किया, चाहे खाने के लिए, चाहे प्रकृति के साधनों को जमा करने के लिए। नेचुरली प्रकृति अपना हिसाब तो सूद समेत लेती ही है। पर हम सबको इस चीज का बहुत अच्छे से पता चल गया कि ये सब होना है। तो इस बीच में बाबा ने क्या बोला, बच्चे आप एवर हेल्दी हो। तो एवर हेल्दी की स्थिति कैसे बनानी है कि मैं आत्मा त्रिकालदर्शी अकाल मूर्त 21 जन्मों की हेल्थ आज प्राप्त कर रही हूँ इस शरीर के द्वारा। फिर से 21 जन्मों की हेल्थ इस शरीर के द्वारा आज प्राप्त कर रही हूँ। तो उस बहन ने जब ये बात सुन ली, तो जो रोज मरने का इंतजार कर रही थी, अब वो रोज इस शरीर को चलाने चलाने में लगी हुई। कितना वंडर है ये कि मुझे 21 जन्मों की राजाई प्राप्त करनी है। 21 जन्मों के लिए हेल्दी रहूंगी मैं। सतयुग में कोई डिफेक्ट नहीं है शरीर में। हम देखते हैं ना देवी देवताओं के चित्र कैसे दिखाए जाते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट बॉडी है, कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं है। अब गोरे चिट्टे हैं, वहां पे तो लैक्मे और कौन से आते हैं मुझे पता नहीं, ज्यादा वो सब भी आता नहीं है। क्यों ये आया ये सब, क्यों आया ये साबुन शैम्पू ब्यूटी प्रोडक्ट्स क्यों लाए दुनिया में? क्योंकि हम सबको सब कॉन्शियसली पता है कि पहले हम बहुत गोरे थे। वो पहले पर पता नहीं है, कहीं उसका लेख नहीं है। तो वो कब है? सतयुग में सब गोरे बनेंगे। गोरे क्यों बनेंगे? क्योंकि इस समय सांवले से गोरे बन रहे हैं, इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं। इसीलिए उसको सांवला दिखाया गया, क्योंकि इस समय वो सांवले से गोरा बन रहा है। मतलब आत्मा अपने सारे विकारों को खत्म कर रही है, सारे कर्म भोग को खत्म कर रही है, गोरी बन रही है। ये कारण है। तो ऐसे एवर हेल्दी का अर्थ क्या हुआ? अकाल मूर्त और त्रिकालदर्शी, मतलब हर कर्म में तीनों काल को सामने रखते हुए कर्म करना। सोचना, बोलना और करना, ये तीनों ही कर्म हैं। और तीनों कर्म में अकाल मूर्त त्रिकालदर्शी, ये चीज को फाइनल आज हम अपने जीवन में पक्का करें। और इसके लिए अभी हमारी तपस्या चलने वाली है। फिर बाबा कहते हैं आप सब एवर हेल्दी तो हैं, एवर वेल्दी भी। एवर वेल्दी का अर्थ क्या है? तो बाबा बड़े प्यार से कहता है आप प्राप्त कोई वस्तु नहीं, देवी देवताओं के खजाना है। कहता है। और उससे भी बड़ी बात कहते वो तो पीछे की बात है। उससे भी बड़ी बात है, आप प्राप्त कोई शक्ति, कोई गुण नहीं, आप ब्राह्मणों के खजाने हैं। कुछ भी आप प्राप्त नहीं है हमारे पास। शक्तियां बाबा ने सारी दे दी, गुण सारे दे दिए। अब इस्तेमाल में लेकर आने से वो बढ़ते चले जाएंगे। बाबा कहता है कि वेल्दी का अर्थ ही है कि जब कोई भी माया का अंश भी आ रहा है, वंश तो फिर पीछे पूरा बन जाता है ना, माया का अंश भी अगर आ रहा है, तो उसको शक्ति के द्वारा आप उसको फिनिश कर दें, समाप्त कर दें, उसको आगे लेके ना जाएं। क्योंकि ये अंश जो है वंश बना देगा। अब अंश कैसे आते हैं? वो छोटे छोटे बीज हैं, वो भी अभी हमारे अंदर है, उसको हमें निकालना है। वृक्ष तो हम समझ में आ गया, विस्तार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो विस्तार है। उसके पीछे बीज कौन से है? छोटी सी नाराजगी हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, है ना? छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, नाराजगी, कंपैरिजन, कि हम तो ऐसे बैठते हैं, वो तो ऐसे नहीं बैठते हैं। छोटा सा कंपैरिजन। फिर ये कंपैरिजन से हमारा वो जो प्रेम स्वरूप है वो कम हो जाना। तो क्या हुआ? शक्ति कम हो गई ना। बाबा क्या कह रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। बाबा कह रहा है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी। उसने ये नहीं बोला कभी कभी वेल्दी। अब वेल्दी क्या है? आप प्राप्त कोई शक्ति नहीं, कोई गुण नहीं, ब्राह्मणों के खजानों में। अब इस चीज को बहुत अंडरलाइन करके समझ लेते हैं। बाबा कहता है कि अगर कहीं छोटी छोटी बातें लेंगे, जैसे हम कहीं बैठे हैं, कल्याणकारी की बात होती है, बाबा कहता है कल्याणकारी यानी कि हमारा प्रेम स्वरूप होना चाहिए, विश्व की हर आत्मा के प्रति प्रेम।
पर ये प्रेम कहाँ ब्लॉक होता है? मान लीजिए आप कहीं सभा में हैं या आपके घर में कोई आया, कोई फैमिली का है, उसके बारे में तो हमें सब पता है। कोई बाहर से आया और वो बैठने का, उठने बैठने का तरीका अच्छा नहीं लगा आपको, यहाँ खिटपिट हो गई शुरू, ये ऐसे कैसे बैठता है, इसको तरीका नहीं है। तो क्या ब्लॉक हो गया? क्या ब्लॉक हो गया? आपका प्रेम ब्लॉक हो गया। वेल्थ कम हो गई। वेल्थ कम हो गई आपकी, उनकी नहीं, आपकी कम हो गई। फिर मान लीजिए उन्होंने खाना खाया, वो खाना खाने का तरीका आपको पसंद नहीं आया, यहाँ पे खिटपिट शुरू हो गई। क्या हुआ? वेल्थ कम हो गई। कल्याणकारी स्थिति तो बहुत पीछे की बात है, प्रेम खत्म हो गया। जो बाबा कहते हैं ना, आत्मा भाई भाई, बिल्कुल फिनिश हो गया, वो फीलिंग ही नहीं आएगी। अब क्या करना है? वहां क्या करना चाहिए था? समाने की शक्ति को यूज करना है। वेल्थ कम कर दी, समाने की शक्ति यूज नहीं करी, प्रेम की शक्ति तो बंद ही हो गई, ब्लॉक हो गई। तो आप आत्मा से उसको जो जाना चाहिए था वो ना जाके वो गया जो रिवाजी आत्माएं खूब बाहर दे रही हैं होलसेल में। उसको जरूरत भी नहीं है, उसको कितना मिलता ही है, बेचारे को एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ना। अब ऐसे ही कोई आपके आपके आसपास कोई ऐसा आ गया जो आपके इकोनॉमिकली थोड़ा कम है, मानो कि उसे कपड़े चाल चलन वैसे अच्छे नहीं है, या फिर पैसे रुपए में कम है, या फिर आपके ओहदे में कम है, आपसे नीचे है, और आपके मन में कुछ आया ऐसा वैसा, तो कल्याणकारी स्थिति से दूर, प्रेम की स्थिति से दूर, सब फिनिश, एवर वेल्दी, फिनिश। वेल्दी उसको तो बाद में करना होता है, पहले मुझ आत्मा को मुझे वेल्दी बनाना है, 21 जन्मों के लिए, पूरे कल्प के लिए। तो वो कैसे होगा? बाबा कहते हैं यूज करो ना शक्ति को। तो हम बहुत छोटी छोटी चीजों में, बहुत बड़ी आज कोई घटना नहीं चाहिए हमें। बाबा कहते हैं बहुत बड़ी तो बहुत पीछे की बात है बच्चे। छोटी छोटी चीजें चेक करो। कोई आपके घर आया, आपके यहाँ कायदा है चप्पल उतार के आना, परंतु उसको तो पता ही नहीं है ना, वो चप्पल लेकर आ गया, बस आप तो हो गया शुरू। पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तीनों में आ जाएगा। पहले यहाँ आएगा, ये कैसा है, फिर बोल दोगे। ज्यादा तुरंत आजकल तो इसके और इसके बीच में अंतर है ही नहीं, तुरंत बोल देते हैं, बहुत बदतमीजी से बोल देते हैं। कोई मैनर्स से नहीं, एक होता है ना कि नहीं आप चप्पल बाहर उतार दीजिए, यहाँ पर हम लोग चप्पल बाहर ही रखते हैं। एक तो ये तरीका होता है, बहुत सहजता से बता दिया। या फिर ये भी तो समझ सकते हो ना, उस आत्मा को क्या पता है, उनको थोड़ी मालूम है कि हमारे घर का ये कायदा है, तो उनको तो बताना पड़ेगा। तो बताएंगे कब? पहले उसको एक्सेप्ट करेंगे ना हम, वो जो है जैसा है पहले एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है उसको। उसके बाद फिर आप उनको कहेंगे ना, देखिए ये वजह है, यहाँ पर हम बाहर उतारते हैं, ये रैक है आप यहाँ रख दीजिए, और ये घर में आप ऐसे आइए। तो देखिए वो क्यों नहीं मानेंगे, बहुत प्रेम से मानेंगे। पहले भी मानेंगे, परंतु तब अंदर खिटपिट होगी उनके। तो क्या हुआ? अकाल मूर्त स्थिति से क्योंकि हटे, क्योंकि इस ज्ञान से हट गए कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, हर आत्मा का अलग अलग संस्कार, इस ज्ञान से हटे। और फिर क्या शुरू करा? पहले तो अपना अपने साथ कर्म बंधन शुरू कर दिया, मतलब आत्मा का प्रकृति के साथ हिसाब शुरू हुआ, अंदर गुस्सा आया छोटा सा, और फिर उस आत्मा के साथ भी हिसाब आ गया शुरू। अब अगर इस लूप को ब्रेक नहीं करा तो फिर कहाँ तक जाएगा नहीं मालूम। अंदर ही अंदर आप कुछ ना कुछ फिर कमियां निकालनी शुरू हो जाती। देखो ये पहले दिन आए थे ना, चप्पल भी ऐसे बाहर नहीं रख के आए थे, इनको तो तहजीब ही नहीं है, इनको तो क्या करेंगे। अब वो फिर वहां तक नहीं रुकेगा, वो वहां तक नहीं रुकेगा। ये एक बारी एक आत्मा के लिए ये बीज पड़ गया, तो ये बीज फिर अनेकों को आप हम उसी दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। करना क्या है? आप हम एवर वेल्दी हैं,
वेल्दी का मतलब क्या है, सारी शक्तियों को उसी समय यूज करना है, पीछे थोड़ी यूज करेंगे उसको, उसी समय। उस समय समाने की शक्ति, उस समय प्रेम रूप की शक्ति, उस समय सारी जो शक्तियां, पवित्रता की शक्ति, सामना करने की शक्ति। किसका सामना करना है? हम उनका सामना नहीं करना, हमें हमें हमारे संस्कार का सामना करना है। हमारा संस्कार है सही से खाना खाने का, चम्मच से, उसका उसका सही है, वो जैसे भी खा रहे हैं। हमारा संस्कार है चप्पल उतार के बैठने का। हमारा संस्कार है वाइट कपड़े पहनने का। हमारा संस्कार है अपना घर साफ करने का। हमारा संस्कार है अच्छे से बोलने का। ये हमारा संस्कार है, उसका सामना करना है हमें। पर हम सामना उस आत्मा का करने की वजह से अपने मन में वो बीज बो देते हैं। फिर वो छोटा छोटा बीज एक छोटे छोटे पौधे बनते हैं। फिर उससे नफरत पैदा होती है, नफरत। फिर हमारे इतने 63 जन्मों में नफरत बड़ी होगी ना। शरीर छूट गया, दूसरा आ गया, नफरत करने का संस्कार हमारा नेचुरल हो गया। फिर हम और जो मिले उनसे करने लगेंगे। फिर नफरत नफरत करते 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 नफरत बड़ी हो गई, क्रोध में कन्वर्ट हो गई, वही अहंकार में कन्वर्ट हो गई कि हाँ मैं तो बड़ा साफ रहता हूँ, ये देखो इतना गंदा ही रहता है, इसको तो बिल्कुल भी है ही नहीं कुछ भी। तो क्या हो गया, क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ समझ में आया? द्वापर से ऐसे कहीं शुरू हो गया। एक के लिए अहंकार, फिर ये नफरत शुरू हुई, एक्सेप्टेंस बंद हो गई। तो फिर सारे, फिर धीरे 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 अभी हमारे क्यों कह रहे हैं कि अरे छोटा बच्चा भी बहुत गुस्सा करता है, अभी क्यों हुआ समझ में आ गया कि छोटा बच्चा तो एक शरीर है पर है तो आत्मा। शरीर छोटा है उसका। अब वो ये वृक्ष अहंकार का, क्रोध का, पता नहीं कितने समय से पालता पोसता अब इस कॉस्ट्यूम में आ गया है। हम सबने भी तो पाले हुए थे पहले, अभी धीरे धीरे हम कटाई कर रहे हैं उसकी। तो फिर कहाँ पर काम करना है? बीज को आने नहीं देना और वहीं पर शक्ति को यूज करना, वहीं पर इस ज्ञान को यूज करना है कि मैं अभी जो कर, अभी मैंने जो ये संकल्प क्रिएट किया ना, ये उस आत्मा के प्रति मैंने कर्म क्रिएट कर लिया और प्रकृति और मन के साथ हिसाब चुक बना लिया है अपना, चुकतू करना पड़ेगा मुझको। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, पवित्र रहो। बहुत डीप स्टडी है। और अगले 90 डेज 60 डेज का टारगेट लीजिए इसके लिए कि हमें कैसे करना है, इसको क्लियर करना है। क्योंकि कहीं भी राह चलते आजकल हमारा मन, कहीं मैं देखता हूँ बहुतों को, कमेंट करता रहता है, करेक्शन करता है दूसरे के संस्कार में। पर हमें करेक्शन क्यों, टीचर क्यों बनना है? परंतु हमें क्यों बनना है? किसी ने कहा है क्या, इनविटेशन दिया हमें कि आप टीचर बनो हमारे? नहीं। चलते फिरते करेक्ट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, सामने वाले को बोलने भी नहीं देते हैं कई बार, खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं। क्या कोई बात कर रहा है, दो लोग बात कर रहे हैं, वो कुछ अपनी बात रख रहा है, क्योंकि हम तो टीचर हैं, पहले हम शुरू हो जाएंगे। अब हमें इसके ऊपर अटेंशन दें। ये हमारा मन बहुत बोलने लग गया है, मन शांत नहीं है, तो ना हम हेल्दी रह पाएंगे, वेल्दी भी नहीं रह पाएंगे, और हैप्पी तो पीछे की बात होगी। पर बाबा ने हमें ये 3 वरदान इकट्ठे दिए हुए, हेल्दी वेल्दी हैप्पी। और अगर हम हैप्पी नहीं होंगे तो फिर कौन होएगा? और बाबा के बच्चे कलयुग में सतयुग की तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए सतयुग है, आ चुका है संगम। संगम सतयुग की आदि बाबा बोलता है। तो हमारे लिए तो ये होना ही चाहिए, हमारे लिए ही है ये हैप्पीनेस। तो कलयुग में आत्माएं हैप्पी तो रह नहीं सकती है ना। देख ही रहे हैं, वो बाहर की चीजों में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, परंतु हैप्पीनेस कहीं और ही है। अब हमें हेल्थ समझ आ गया, वेल्थ समझ आ गया। वेल्थ को हम सारी शक्तियों को यूज करेंगे। जहां पर हमें बाबा से कुछ कैचिंग टचिंग लेनी है, तो वो शक्ति को यूज करना है। किसी आत्मा के प्रति कोई संदेश है, कोई बात है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, उसके लिए भी शक्ति क्या यूज होगी? हमारा गुण यूज होगा, अंतर्मुखी रहना होगा, बाहरी मुक्ता में नहीं जाना होगा। और इसके लिए प्रैक्टिस करनी है हम सबको। और फिर बाबा ने बताया आखिरी वरदान,
मतलब आज का यूं तो वरदानों की बाबा ने वर्षा करी हुई है हम सब बच्चों पर। क्या दिया? आप सभी बच्चे एवर हैप्पी हो। एवर हैप्पी। एवर हैप्पी क्यों हो? क्योंकि आकर्षित नहीं हो, डिपेंडेंसी नहीं है। किसके लिए डिपेंडेंसी नहीं है? ना तो किसी मनुष्य आत्मा के प्रति कोई डिपेंडेंसी है, आकर्षण है, ना ही किसी साधन के प्रति कोई डिपेंडेंसी है, आकर्षण है। मतलब ना तो किसी मनुष्य आत्मा से कुछ चाहिए, ना किसी साधन पे डिपेंडेंट है कि ये नहीं होगा तो हम नहीं रह सकते। गर्मी है तो हम नहीं सो पाएंगे, लाइट नहीं आएगी तो पता है हमें तो लाइट जाने वाली है कुछ समय बाद। अगर ये चीज नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बाबा कहता है ना तो प्रकृति के साधन खींचते हैं आपको, ना ही कोई आत्मा आपको खींच सकती है अपनी तरफ। तो ऐसी आत्मा कितनी स्टेबल है? वही स्टेबिलिटी उसकी खुशी है। चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं चाहिए। कोई है तो ठीक है, कोई नहीं है तो ठीक है। ये साधन है तो ठीक है, अच्छा है। नहीं है तो और अच्छा है, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं। किसी से कुछ भी चाहिए नहीं। तो ऐसी स्थिति वाली आत्मा जो है हमेशा हर्षित रहेगी। बाबा कहते हैं निशानी क्या है ऐसी स्थिति वाली आत्मा की? कहते उससे जो भी मिलेगा वो दुख हरता सुख करता का रोल निभा। भगवान जैसे बन गए हैं, जैसे बाबा सबका दुख हर लेता है। इन आत्माओं से कोई एक सेकंड की अंजलि भी ले ले तो उसको बहुत खुशी होती कि नहीं, आपसे बात करके ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस हो गया ना सेवा। आपको देखते ही मेरा दिन बन गया, हो गई सेवा। आप मेरे, वो बोलते हैं कुछ, कोई कल परसों कोई बोल रहा था लक्की मास्क, मास्कॉट में से बोला नहीं जा रहा कुछ, कुछ लक्की मास्क कहते हैं। मैंने कहा पता नहीं कौन सा मॉस्किटो है, क्या है, समझ नहीं आया मुझे। कह रहे वो लकी है भाई, आप देखोगे तो लकी हो जाओ, मेरा काम बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति कैसे आएगी? जब एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहेंगे, हमेशा हर्षित। क्यों हर्षित रहेंगे? कि इतने बीमार हो तुम तो भी खुश हो। हाँ हम खुश हैं, क्यों? क्योंकि हमें इस बीमारी को चलाना आ गया है। नहीं तो जो आत्मा बाबा के ज्ञान में प्रैक्टिकल नहीं धारणा करे, उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा, खूब चीखना चिल्लाना इस सब में शुरू हो जाएगी। पर जो आत्माएं पक्की बाबा को धारण करके बैठी हैं, वो बड़े आराम से चला लेंगे इसको, कोई बात नहीं। बाबा ने कितनी सुंदर चीजें बताई हुई हैं। कलयुगी फ्रूट है ना, खा लो, थोड़े दिन बचे फिर थोड़ी आने वाले हैं। तो सतयुग में सतयुगी फ्रूट खाओगे, दवाइयां थोड़ी खाओगे। तो दवाइयों को भी खाने की युक्ति चेंज है। पहले हम दवाई बड़े अजीब तरीके से, कड़वा है तो मुंह बड़ा ऐसा हो जाएगा। पर बाबा कहते बिल्कुल नहीं, ये फ्रूट है क्योंकि ये आपको चला रहा है। इसीलिए प्यार से इसको एक्सेप्ट कीजिए, धारण की प्यार से एक्सेप्ट करके कि ये आपके शरीर को ठीक कर रहा है। तो ऐसे चलाइए उसको। तो हैप्पी रहने का क्या बात बताई बाबा ने? कि हमेशा हैप्पी ऐसे रहोगे कि किसी भी तरफ कुछ भी चीज खींचेगी नहीं। कोई कर्म भोग कुछ उट्टू करते जा रहे हो तो भी शरीर नहीं खींचेगा, कोई आत्मा अपनी तरफ नहीं खींचेगी, यहाँ कुछ है ही नहीं ना किसी के लिए भी। अब यहाँ पे भी आकर्षण में दो चीजें हैं, अच्छा और बुरा। कोई आत्मा की विशेषता वो आकर्षित करती है, पर कोई आत्मा की कमी भी होती है ना, वो भी आकर्षित करती है। जैसे देखो फला के अंदर ये कमी है, तो बार बार ही हमारा ध्यान वहां जाएगा ना, तो क्या हुआ, हम अपनी स्थिति से हिल गए। मानो कहीं कूड़ा पड़ा है, कई बार हम देखते हैं ना ऐसा, कूड़े के सामने से निकलेंगे पूरे अपने नाक को पैक करके निकलेंगे। ऐसा हम कर लेते हैं, मतलब नफरत का बीज हम बो रहे हैं अपने अंदर। अब हमने आज तो कूड़े को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि स्मेल हम अंदर नहीं लेके जा पा रहे, हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है। कल सच में कोई ऐसा आ गया हमारे सामने जिसमें से इस बैड स्मेल आ रही, होता है ना ऐसा। कोई बहुत दूर से भाग कर आया है, गर्मी में चल कर आया है, पसीना आ रहा है, उसके सामने भी हमें बैठना पड़ेगा ना, हम नहीं बैठ पाएंगे।
तो क्या क्या कम हो गया, हमारा प्रेम बंद हो गया, भाई भाई की दृष्टि बंद हो गई, कल्याणकारी बंद हो गया, तो देवता थोड़ी बन जाएंगे। लेवता हो गया ना हम, खुशबू उसकी जो है वो स्मेल, बैड स्मेल हम ले रहे हैं और लेके यहाँ खिट पिट कर रहे हैं अपनी। तो हर्षित मुक्ता खत्म, हैप्पी खत्म, वेल्दी खत्म, हेल्दी खत्म, तीनों वरदान खत्म हो गए एक ही बात में। तो फिर आप क्या बोलेंगे, क्या हम बदबू को सूंघे? नहीं, हमें सहन करने की ताकत है, हमारे अंदर समाने की ताकत है। हम्म, ये सब चीजें अभी हमें यहाँ बहुत सूंघनी है और देखनी है। बाबा क्या कहता है, जब खून की नदियां बह रही होंगी तो हमें क्या लगता है आसपास कैसा माहौल होता होगा? क्या हमने मेंटली प्रिपरेशन करी है इस माहौल की? वैसे करनी है ना। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमें ना तो कुछ बहुत विशेषता, कोई खुशबू अपनी तरफ खींचेगी, अरे बहुत सुंदर खुशबू है ये तो, आपने कौन सा परफ्यूम, कौन सा इत्र लगाया? अब ये तो स्थूल खुशबू। अब है रूहानी खुशबू। आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं, आप तो बातें बहुत अच्छी करते हैं, आप तो खाना बहुत अच्छी बनाते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, आपकी सारी शक्तियां हैं। ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये रूहानी विशेषताएं हैं। अब रूहानी खुशबू भी हमें अपनी तरफ नहीं खींचे। अब ऐसी दुर्गंध भी है, रूहानी दुर्गंध और स्थूल दुर्गंध, वो भी हमें नहीं खींचे। रूहानी दुर्गंध क्या है? वैसे तो होती नहीं है, पर ऐसे समझते हैं, अगर मुझ आत्मा में विकार आ गए तो उसको दुर्गंध कहा जाएगा। जैसे ही विकार आ गए, तो अगर खुशबू है तो ज्ञान है, तो हर जगह दान होगा गुणों का और शक्तियों का, हमारी स्थिति का। और अगर हमारे अंदर विकार है, अज्ञानता है, तो दान होगा दुर्गुणों का। दान तो हो ही रहा है। हम्म? अब हमें चूज करना है कौन से दानी है हम। बाबा कई बार कहता है ना, बच्चे कहाँ क्या कर रहे हो, कलयुग को बढ़ा रहे हो कि सतयुग को बढ़ा रहे हो? तो सतयुग को बढ़ाना मतलब ज्ञान स्वरूप को बनकर शक्तियों का दान करना, गुणों का दान करना। और कलयुग को बढ़ाने का अर्थ है उसका उल्टा। हम्म तो ना तो हमें दुर्गंध अपनी तरफ खींच सकती है, यानी कि कोई भी प्रकार की गंदगी, ये घर कितना गंदा है, उनके घर जाओ इतना फैला रहता है, ऐसा रहता है, सिस्टमेटिक नहीं रहता, उनको ये आदत नहीं है। हमें मालूम है हर आत्मा का राइट अलग है। आप उस आत्मा से बात करेंगे इसके बारे में तो उसके पास एक प्रॉपर लॉजिक होगा इस तरीके के अपने घर को रखने का। बिना लॉजिक के कोई आत्मा काम नहीं करती। अगर आप अच्छा रख रहे हैं घर को, तो आपके पास एक लॉजिक है, ऐसे उनके पास भी एक लॉजिक है। तो हमें दोनों लॉजिक खींच नहीं सकते हैं अपनी तरफ, ये हमारी स्थिति है। ना अच्छा ना बुरा, ऐसी वस्तुएं भी। ये मोबाइल आया, अरे आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा है, तो अंदर खिटपिट शुरू हुई, हमारे पास कब आएगा? तो अब तो ये सब चीजें खैर होती भी नहीं होंगी और होनी भी नहीं चाहिए। तो ना तो प्रकृति के साधन, ना आत्माएं जब अपनी तरफ नहीं खींचेंगी, हमारी स्टेबिलिटी की स्थिति बन जाएगी, तो एवर हैप्पी रहेंगे, हर्षित रहेंगे। बाबा ने निशानी क्या बोली, कि बाबा के समान दुख हरता सुख करता का रोल निभाएंगे। अनेक आत्माएं जो दुखी हैं उनको आपको देख के सुख मिलेगा, आपसे बात करके सुख मिलेगा, और हो जाएगी बाबा की सेवा। अब बाबा ने कहा, जैसे योग्य राजा होता है ना, जब सीट पे बैठता है तो प्रजा को बहुत खुशी होती है अंदर से कि ये राजा हमारा योग्य है। इसी प्रकार जो अप्राप्त वाली आत्माएं हैं, अभी बाहर तो ज्यादातर कौन सी आत्माएं हैं रिवाजी, अप्राप्ति है ना, कोई प्राप्ति नहीं, बहुत समय से पूजा कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, घंटियां बजा रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पर प्राप्ति क्या है? साधन हो सकते हैं जरूर, प्राप्त हो, घर हो, गाड़ी हो, पर उसमें भी सुख सुविधा के साधन बोलते हैं, परंतु सुख तो नहीं है। पर आप सब, हम सबको देख लो, हमेशा सुखी रहते हैं।
यहाँ कुछ होता है ही नहीं है, बहुत बड़ी से बड़ी चीज। थोड़े दिन पहले आप में से कोई बता रहा था कि इतना कुछ होता रहता है, हम बिल्कुल ऐसे स्टिल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद ठीक हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ड्रामा है। कहते बच्चे इतने खिटपिट अंदर इतने परेशान हो जाते हैं जी। और मेरे जीवन साथी बहुत परेशान हो जाते हैं भैया, पर मैं नहीं, मुझे मालूम है अभी ड्रामा का सीन यूं चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं। कहते 2-4 दिन में सीन चेंज होता है, फिर सब हैप्पी हो जाते हैं। और कहते हैं तुम कैसे स्टेबल रहते हो? कहते हैं मैं इसलिए स्टेबल रहती हूँ क्योंकि मुझे बाबा मिला है, मुझे प्राप्त हुआ है भगवान। तो उनकी सेवा हो गई ना। तो बाबा कहता है कि जैसे आप प्राप्त आत्माओं को जब आप मिलोगे तो आपसे उनको प्राप्ति होगी, सदा दानी की स्थिति रहेगी आपकी, दाता की। और इसीलिए बाबा ने हमें ये तीनों वरदान दिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी, कि ऐसी स्थिति रहे। यही स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति है। और जो विश्व कल्याणकारी हैं वो विश्व राजन बन सकते हैं। अंडरलाइन कर लेंगे इस बात को, विश्व राजन बन सकते हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी है। तो अगर हमें विश्व राजन बनना है तो पहले अपने विश्व को, अपने 4 लोगों को ये हैप्पी रहना के दिखाना, और आप समान बाबा कहते हैं बनाओ। आप समान का अर्थ क्या होता है कि जो आप बनते जा रहे हो आपको देख के दूसरी आत्मा का भी बनने का मन करे, कहना भी नहीं पड़े, उसका बनने का मन करे। आप फिर हेल्प करो कि आपने ऐसी स्थिति कैसे बनाई। तो इस पे हम और कुछ दिन की भक्ति रखेंगे, अटेंशन देंगे, अटेंशन के साथ चलते 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 अपनी स्थिति का निर्माण करेंगे, ताकि एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, ये हमारे जो वरदान बाबा ने दिए ये फलीभूत हो जाए। आज हम नहीं देखेंगे। शांति।